गेट लॉस्ट और नो यू गेट लॉस्ट। अस्सलाम वालेकुम, सेल्फी अपडेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अशरफ सेल्फी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेल्फी अपडेट। दोस्तों, गेट लॉस्ट और नो यू गेट लॉस्ट वाला जो मामला है, तो आज हम आपको इसकी तफसीलात से आगाह करते हैं। दोस्तों, ये हाफसाबाद का वाक़या है, जहाँ पे हाफसाबाद का जो डीपीओ है कामरान हमीद साहब, वो अपनी खुली कचहरी लगाकर अपने ऑफिस में बैठे होते हैं और वहाँ का जो मकामी एमपीए है शाहिद हुसैन भट्टी, तो उनके बेटे हैदर अली भट्टी वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ ऑफिस आते हैं किसी काम के हवाले से। तो वहाँ पर ये जो एमपीए साहब के बेटे हैं हैदर अली भट्टी, तो इनको वाशरूम यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये डीपीओ साहब के कमरे में जो साथ अटैच वाशरूम था, तो ये उस वाशरूम में चले जाते। वाशरूम यूज़ करके जब ये वापस अंदर आते हैं ऑफिस में, तो डीपीओ साहब भी वाशरूम की तरफ जा रहे होते हैं। हो सकता है उन्होंने भी वाशरूम यूज़ करना हो। तो डीपीओ साहब इनसे पूछते हैं कि आप कहाँ गए थे और यहाँ आप क्या कर रहे हैं। तो हैदर अली भट्टी जो कि मौजूदा एमपी है, वहाँ का जो मकामी एमपी उसके बेटे हैं, तो हैदर अली भट्टी उनको बताते हैं कि मैंने वाशरूम यूज़ करना था और वाशरूम गया था। तो डीपीओ साहब गुस्सा हो जाते हैं और उनके मुंह से निकलता है कि गेट लॉस्ट, आपकी ज़रूरत ही कैसे हुई मेरे वाशरूम जाने की, गेट लॉस्ट, दफ़ा हो जाए। तो जब ये बात लोग सुनते हैं, पब्लिक सुनती है, काफ़ी सारे लोग वहाँ मौजूद थे क्योंकि खुली कचहरी लगी हुई थी। इवन कि वहाँ शाहिद हुसैन भट्टी, हैदर अली भट्टी के वालिद भी मौजूद होते हैं, मतलब एमपीए साहब खुद भी ऑफिस में मौजूद होते हैं। तो जब ये बात एमपीए साहब सुनते हैं, तो वो डीपीओ साहब से कहते हैं कि सर, आपने ये अच्छा नहीं किया, आपने बिल्कुल गलत किया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन डीपीओ साहब का वो एक जुमला था, गेट लॉस्ट। तो वो वहाँ से चले जाते हैं एमपीए साहब और उसका बेटा और जो भी उनके साथ लोग आए हुए थे काम के हवाले से। तो जब डीपीओ साहब ने उनको अपने ऑफिस से निकाल दिया, तो काम खाक होने थे। उसके बाद ये खबर वहाँ का जो इनके एरिए का एमपीए साहब के जो हलका है, इसका जो एक्स एमपीए है मामून जाफिर तारड़, जो है वहाँ का एक्स एमपीए रह चुका है शाहिद हुसैन भट्टी के इलाके का। तो उस तक जब ये बात पहुंचती है, तो वो अपनी फेसबुक एफबी पे पोस्ट लगाते हैं गेट लॉस्ट, और साथ में एक फ़नी स्टिकर भी लगा देते हैं। तो जो एक्स एम पी ए के फॉलोअर्स थे या उसके जो दोस्त थे, करीबी थे, तो वो उससे पूछते हैं कि सर, ये क्या मामला है, किसने बोला गेट लॉस्ट और किसको बोला। तो वो उनको बताते हैं कि डीपीओ साहब ने हमारे जो मौजूदा एमपीए हैं, मेरे मुकाबले में जो एमपीए बने शाहिद हुसैन भट्टी, उसके बेटे को बोला है डीपीओ साहब ने गेट लॉस्ट और ऑफिस से निकाल दी। तो ये बात ज़्यादा फैलती है। मतलब हाफसाबाद एक छोटा सा इलाका है। आपको ये भी आप मैं वाज़े करता चलूँ कि हाफसाबाद एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ पे एक पंजाबी कहावत है कि अगर एक शख्स सर पे तेल लगा ले, तो शाम तक पूरा हाफसाबाद ही सर पे तेल लगा लेता है। तो ये बात आग की तरह फैलती है, जैसे जंगल में आग फैलती है। 15 दिन बाद डीपीओ कामरान हमीद का ट्रांसफ़र हो जाता है और वो भी शाहिद हुसैन भट्टी उसका ट्रांसफ़र करवाते हैं। तो जब ये अपने मतलब इरादे पे मुकम्मल कामयाब हो जाते हैं, शाहिद हुसैन भट्टी वाला जो ग्रुप है, तो शाहिद हुसैन भट्टी के बेटे हैदर अली भट्टी, जिनको डीपीओ साहब ने ऑफिस में गेट लॉस्ट का वर्ड यूज़ करके निकाला था, उन्होंने अपने एफबी पे पोस्ट लगाई, नो यू गेट लॉस्ट। तो ये खबर भी चौधरी मामून जाफिर तारड़ तक पहुंचती है, जो कि वहाँ के एक्स एमपी रह चुके हैं। तो जब उन तक ये पहुंचती है, तो साफ ज़ाहिर है उनको भी गुस्सा महसूस हुआ कि इन्होंने मेरे पे ये बात की। उसके बाद शाहिद हुसैन भट्टी के डेरे पे एक मीटिंग की जाती है, दोस्तों को बुलाया जाता है, अपने जो वोटर वर्कर्स हैं उनको बुलाया जाता है। तो वहाँ पे ये बात वाज़ेह की जाती है कि हमने नो गेट लॉस्ट का जो वर्ड इस्तेमाल किया, एफपी पे पोस्ट लगाई, तो वो हमने अपने इदारों के लिए नहीं लगाई। हम अपने इदारों की कदर करते हैं, हम अपने इदारों की रिस्पेक्ट करते हैं। वो जस्ट हमने चौधरी मामून जाफिर तारड़ के लिए ये पोस्ट लगाई थी, क्योंकि उसने हम पे तंज किया था। 15 दिन पहले उसने पोस्ट लगाई थी कि गेट लॉस्ट। तो हमने उसके जब हम अपने मिशन में कामयाब हुए, मतलब डीपीओ साहब का हमने ट्रांसफ़र करवाया, तो उसके बाद हमने उसको रिप्लाई किया, हमने उसको रिस्पांस दिया, नो यू गेट लॉस्ट। तो इसके बाद जो चौधरी मामून जाफिर तारड़ साहब हैं, एक्स एमपी, तो उन्होंने एक वीडियो बयान में कहा, जो कि आपने देखी होगी सोशल मीडिया पर। तो उन्होंने एक वीडियो बयान में कहा कि मैं आपके एरिया में आता हूँ, आपके ही गांव में आता हूँ, और बगैर किसी सिक्योरिटी गार्ड, विदाउट सिक्योरिटी मैं आपके गांव में आता हूँ। अगर आपने मेरे साथ लड़ना है तो मैं आता हूँ, आप मुझे
हाथ टच करके दिखाएं या जस्ट मेरे सामने मतलब मुझे लाइव आप इतना बोल दें नाउ यू गेट लॉस्ट, तो मैं आपको इसका जवाब दूंगा कि ऐसा लफ्ज़ कैसे कैसे ज़रूरत हुई आपकी ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करने की। तो दोस्तों आप देखें डीपीओ कामरान हमीद साहब भी ट्रांसफ़र हो गए वहाँ से, तो अब ये दोनों जो एक ही इलाका के सियासी लीडर हैं, दोनों एक एक्स एमपी है और एक मौजूदा एमपी, तो इनकी आपस में अब ये सोशल मीडिया जंग जारी है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। जैसे ही हमें कोई नई अपडेट मिलती है तो हम दोस्तों, हाँ एक बात कि जब हमने चौधरी ममनून जाफ़िर तारड़ से रब्ता किया, हमारा प्लान था कि हम उससे जाकर इंटरव्यू लें, तो उससे हमने रब्ता किया तो उन्होंने हमें बताया कि ये वो कलहट का शिकार हैं और जो इन्होंने डीपीओ साहब का ट्रांसफ़र करवाया, तो आप 15 दिन सब्र करें, मैं ये दोबारा वापस लाऊंगा डीपीओ को इसी डिस्ट्रिक्ट पर जिससे इनको जिस ऑफिस से निकाला गया था उसी ऑफिस में मैं 15 दिन के अंदर अंदर डीपीओ को वापस बिठाऊंगा। ये हमारे साथ उनकी बातचीत हुई, हमारे पास इसकी चैट भी मौजूद है, लेकिन हम सोशल मीडिया पर उसको शेयर नहीं करना चाहते। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। जैसे हमें कोई नई अपडेट मिलती है हम दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल सियालवी अपडेट को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए सियालवी अपडेट। अशरफ सियालवी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।